उद्घाटन होना है उसके लिए सब लोग खिलाफ हैं कि देश की राष्ट्रपति जो है उसको, और करना भी चाहिए, क्योंकि सर्वोपरि कौन है इस देश के अंदर, जो सबसे सम्मानित व्यक्ति है, जो सबसे फर्स्ट सिटीजन है, वो कौन है? देश का राष्ट्रपति। और देश के राष्ट्रपति से ही सम्मान कराना चाहिए ना, देश के उनका ही सम्मान नहीं, उनसे ही उद्घाटन नहीं करा रहे हैं। मोदी जी तो अपने आप को कह रहे हैं ना कि मैं ही हूँ जो फर्स्ट सिटीजन हूँ, मैं ही हूँ जो सबसे सर्वोपरि। तो वो तो अपने आप को गुरु बनाने की उसमें है ना, कि अपने आप को भगवान से ऊपर मानने की उसमें बैठे हुए हैं कि लोग मुझे भगवान मान लेंगे, और भक्त हैं जो मान भी रहे हैं। अम्बेडकर को डिनाई नहीं कर सकते, अम्बेडकर को खत्म करने की कोशिश, ये जो अम्बेडकर का नाम लेते हैं ना, ये अम्बेडकर के नाम पे लोगों से सिर्फ वोट लेने की कोशिश करते हैं, ये उनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अगर आप गांधी की, अम्बेडकर की विचारधारा को अपना लेंगे तो इस देश में टुकड़े करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। आरएसएस का इतिहास देखिए ना, वो तो चाहती है हिंदू जो है ही रहेगा इस देश के अंदर, मुसलमान को खत्म कर दिया जाएगा। वो लोग हैं जो इस देश के तिरंगे को नहीं मानते थे, उनका इतिहास तो सब लोगों को पता ही है कि वो इस देश के तिरंगे को डिनाई कर दिया था उन्होंने, कि हम तो अपना झंडा लेके आएंगे, हिंदू धर्म का झंडा, भगवा झंडा इस देश की संसद के ऊपर लहराएंगे। तो उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है? जिन लोगों ने देश को आज़ाद कराने के लिए बलिदान दिए हैं, जिन लोगों ने देश को बलिदान देकर आज़ाद कराया है, उनको बदलने की, लोगों के दिमाग से इरेज करने की, बदलने की कोशिश की जा रही है, इतिहास को पूरा पलटने की कोशिश की जा रही है। वरना आप देखो ना, गांधी को आप रिप्लेस नहीं कर सकते, लेकिन गांधी के ऊपर भी आज अटैक है। आप अंबेडकर को डिनाई नहीं कर सकते, अंबेडकर को खत्म करने की कोशिश, ये जो अंबेडकर का नाम लेते हैं ना, ये अंबेडकर के नाम पे लोगों से सिर्फ वोट लेने की कोशिश करते हैं, ये उनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अगर आप गांधी की, अंबेडकर की विचारधारा को अपना लेंगे तो इस देश में टुकड़े करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। आज नई संसद का जो उद्घाटन होना है उसके लिए सब लोग खिलाफ हैं कि देश की राष्ट्रपति जो है उसको, और करना भी चाहिए, क्योंकि सर्वोपरि कौन है इस देश के अंदर, जो सबसे सम्मानित व्यक्ति है, जो सबसे फर्स्ट सिटीजन है, वो कौन है? देश का राष्ट्रपति। और देश के राष्ट्रपति से ही सम्मान कराना चाहिए ना, देश के उनका ही सम्मान नहीं, उनसे ही उद्घाटन नहीं करा रहे हैं। मोदी जी तो अपने आप को कह रहे हैं ना कि मैं ही हूँ जो फर्स्ट सिटीजन हूँ, मैं ही हूँ जो सबसे सर्वोपरि। तो वो तो अपने आप को गुरु बनाने की उसमें है ना, कि अपने आप को भगवान से ऊपर मानने की उसमें बैठे हुए हैं कि लोग मुझे भगवान मान लेंगे, और भक्त हैं जो मान भी रहे हैं। तो आप भी लोगों को कहा जा रहा है कि ये टुकड़े टुकड़े क्या हैं? हमें तो देश के टुकड़े दिखे नहीं, मोदी जी को दिखते होंगे शायद टुकड़े, उनके सपने में आते होंगे कि देश के टुकड़े टुकड़े हो रखे हैं। इस देश का जो आम आदमी है, इस देश का आम आदमी है, उसको देश से प्यार है, और उसको ये बात किसी को साबित करने की जरूरत नहीं होती। ब्रिजभूषण जी का एक बयान है, वो बोल रहे हैं कि ये शाहीन बाग जैसा आंदोलन लग रहा है, जिस तरह से वहाँ पर ये लोग इकट्ठा हो रहे थे और बिरयानी इस तरह की बात भी कर रहे हैं। बिल्कुल करेंगे, उनका तो काम ही यही है। वो तो उसको तोड़ना चाहते हैं ना, कि कैसे करके इसको मुसलमान समर्थित बताया जाए, कैसे करके इसको कांग्रेस समर्थित बताया जाए, कैसे इसको विपक्ष समर्थित बताया जाए कि विपक्ष ने एजेंडा चला। पूरा राजनीति अपनी वो कर रहे हैं, जिस हिसाब की राजनीति वो 2014 से करता है। 2014 क्यों? ये तो इनका तो इतिहास है ना, आप देखिए आरएसएस का इतिहास देखिए ना, वो तो चाहती है हिंदू जो है ही रहेगा इस देश के अंदर, मुसलमान को खत्म कर दिया जाएगा। वो लोग हैं जो इस देश के तिरंगे को नहीं मानते थे, उनका इतिहास तो सब लोगों को पता ही है कि वो इस देश के तिरंगे को डिनाई कर दिया था उन्होंने, कि हम तो अपना झंडा लेके आएंगे, हिंदू धर्म का झंडा, भगवा झंडा इस देश की संसद के ऊपर लहराएंगे। तो उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है कि वो शाहीन बताएंगे, कभी कुछ बताएंगे, कभी टुकड़े टुकड़े गैंग बताएंगे। लेकिन इस देश की जनता को ये बात समझ में आ गई है, और जिनको नहीं आई है उनको आ रही है और आएगी, अदरवाइज वो खत्म हो जाएंगे। 24 में कुछ बदलाव भी नजर आ रहा है क्या इस आंदोलन से? कुछ आपको नजर आ रहा है? देखो, इलेक्शन जो है वो अलग मुद्दा है। सरकार ने जिस तरीके से अभी 2000 का नोट जो बंद किया ना, आप उससे एक चीज़ देख सकते हो कि 2014 के बाद से जो बदलाव हुए ना पूरे देश के अंदर, हमने कभी दंगे नहीं देखे थे। हमने अपनी मतलब लाइफ में कभी दंगे उस तरीके से नहीं देखे थे, और वो एक डर, वो जो खौफ है वो हमने नहीं देखा था। हमें बचपन से किताबों के अंदर पढ़ाया जाता था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। अब हम अपने जो छोटे बच्चे हैं, हमारे घर के अंदर छोटे बच्चे हैं, भाई के, बहन के, उनको अगर उनकी किताबें देखते हैं ना, तो उसके अंदर वो कविताएं, वो लेख जो कहीं नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर दिमाग में ये डाला जा रहा है सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो मुसलमान है। मुझे इतना ये बात जो शर्मसार लगी कि एक छोटा बच्चा
जो मेरे घर में छोटा बच्चा है वो मुझसे आके पूछता है कि बुआ जो ये टोपी वाले ये टोपी क्यों पहनते हैं, मतलब मुसलमान, ये तो बहुत खतरनाक होते हैं ना, ये तो बहुत गंदे होते हैं। तो उन बच्चों के दिमाग में आप समझ सकते हो कि क्या भरने की कोशिश की जा रही है, उनको यही दिखाने की कोशिश की जा रही है। केजी का बच्चा एक मुसलमान बच्चे के मुंह पे थूक दिया, तो ये बचपन से उनके दिमाग को इसी तरीके, अब प्रोपेगेंडा वो मीडिया में 24 घंटे घर में जो गोदी मीडिया को देखेगा तो यही सीखेगा ना भाई, और क्या सीखेगा इससे ज्यादा। दिमाग पे असर पड़ रहा है, बिल्कुल असर पड़ रहा है। उनका जो पूरा भविष्य जो है, एक पीढ़ियां लग जाएंगी इस चीज को ठीक करने में। जो ये सरकार बिगाड़ेगी ना उसको पीढ़ियां लग जाएंगी, सदियां लगेंगी उसको ठीक करने में, क्योंकि वो एक बच्चा नहीं है, वो कल जाके देश का नागरिक बनेगा, वो ही जाके अलग अलग पदों पे बैठेगा, वहाँ बैठ के वो क्या करने वाला है। ये सोच को इरेज करना इतना आसान नहीं होगा। और जिस तरीके से जो किताबों के अंदर बदलाव किए जा रहे हैं ना सिलेबस के अंदर, वो तो आप समझ सकते हैं इसके अंदर कि देश के बच्चों को क्या सिखाने की कोशिश की जा रही है। कितना मुश्किल है ऐसी ताकतों से लड़ना, ऐसी विचारधारा से लड़ना। ऐसी विचारधारा जो कि सत्ता में बैठी है उससे लड़ना अपने आप में बहुत मुश्किल है, लेकिन इस देश के लोगों के साथ लोगों के अंदर इतनी ताकत है, वो सरकार बदल सकते हैं। इन ताकतों को हराना होगा। जब देश अंग्रेजों से लड़ सकता है ना, 200 साल की गुलामी से लड़ सकता है ना, लेकिन बलिदान देने पड़ेंगे, लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी। एक दिन की 2 दिन की लड़ाई नहीं है, लड़ाई लगातार चलेगी। ये लड़ाई हमें सिर्फ जंतर मंतर पे नहीं लड़नी है, ये लड़ाई हमें सिर्फ इंडिया गेट तक नहीं लड़नी है, ये लड़ाई हमारी डेली की लड़ाई है। जब हमने अपने समाज के अंदर ये बहस शुरू करेंगे ना कि देश के अंदर चल क्या रहा है, लोगों को इस बहस के अंदर शामिल करना पड़ेगा, तब जाके ये बदलाव जो है ये डेली बेसिस की लड़ाई है और ये बदलाव आएगा। और इस सरकार को, इस तंत्र को, जो सरकार का तंत्र है जिस तरीके की उसकी मंशा, उसको हराया जा सकेगा।